बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। गुड मॉर्निंग। मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानिब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। मेरे अज़ीज़ों, आज साल के दौरान 10वां हफ्ता और दिन जुमेरात है। आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत सुनते हैं, जो मलूक की पहली किताब उसके 18 बाब और 41वीं आयत से 46वीं आयत तक है, जिसमें कुछ इस तरह मरकूम है। और एलियास ने अहियाब से कहा, ऊपर जा, खा और पी, देख मी की कसरत की आवाज़ है। तब अहियाब ऊपर चला गया ताकि खाए और पिए, और एलियास किरमल की चोटी पर चढ़ा और ज़मीन पर गिरा और अपना मुंह अपने घुटनों में दिया, और उसने अपने नौकर से कहा, ऊपर चढ़ और समुंदर की तरफ नज़र कर। तो वो चढ़ा और नज़र की और कहा, मैं कुछ नहीं देखता। उसने उससे कहा, 7 दफ़ा फिर जा। जब 7वीं दफ़ा हुई तो उसने कहा, देख, एक छोटी सी बदली आदमी के हाथ के बराबर समुंदर से उठी है। तो उसने उससे कहा, ऊपर जा और अहियाब से कह कि गाड़ी तैयार कर और नीचे उतर जा, ना हो कि मी तुझे रोक दे। और थोड़ी ही देर में देखो, आसमान बादलों से तारीक हो गया और हवा चली और बड़ी बारिश उतरी। तो अहियाब गाड़ी में सवार हुआ और यजरिएल को गया, और खुदावंद का हाथ एलियास के साथ था, और एलियास ने अपनी कमर कसी और अहियाब के आगे आगे यजरिएल के मदखल तक दौड़ता चला गया। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 5 बाब और उसकी 20वीं आयत से 26वीं आयत तक हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से सुनेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीरों और फरिश्तियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा, और जो उसे अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने भाई से मेल कर, जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता ना हो कि मदई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। MC तेरी सताइश हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के भेजे हुए नबी, रसूल, मुबश्शिर, खादम खुदा की मौजूदगी का मज़हर और ज़ुहूर हैं, जो अपने वक्त के लोगों के लिए उनकी तहज़ीब व तमद्दन, मज़हब और अखलाकियात के मुताबिक खुदा का पैगाम पहुँचाते हैं। एलियास नबी अहियाब बादशाह को आने वाले वक्त की आगाही देता है ताकि वो बारिश से बचे। एलियास नबी उसके साथ चलता है। किताब का मुसन्नफ़
باور کروانا چاہتا ہے کہ خدا کے بندوں کی رفاقت میں چلنے سے آنے والی پریشانیاں اور مصیبت دور ہو جاتی ہے اور انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ انجیل مقدس میں خداوند یسوع حقیقی راست بازی اپنانے کی نصیحت کرتا ہے، بدیاں اور برائیاں ختم کر کے انسانیت کے ساتھ مخلص ہونے کا پیغام دیتا ہے تاکہ فتویٰ اور سزا سے بچ کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، اپنے متجسد ہونے کے وسیلے سے خدا اور انسان کا درمیانی بنا۔ الہی استاد یسوع ناصری مذہبی رسومات اور انسانی تعلیمات کے درمیان ہم آہنگی، ایمانی بالیدگی اور خاندانی محبت کا پیغام اپنے سامعین تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے مذبح اور قربانی کے درمیان جو وقفہ ہے وہ ہمسائے کی محبت اور خدا کی محبت کا نشان اور وقت ہے۔ مزید برآں خداوند یسوع معافی اور تجدید کی روحانیات سے ہم سب کو مستفید کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مسیح کے نائب ہوتے ہوئے امن، صلح و سلامتی کے پیمبر بنیں۔ مسیح خداوند ہم سب کو عقل، دانائی، فہم بخشے تاکہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آئے ہم وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔